हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएससी नामकरण करना सीखेंगे। यानी आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो यहाँ से यानी आईयूपीएससी नेम आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में। आईयूपीएससी नेम आपके हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हल करने से पहले यानी इनके नाम लिखने से पहले हम आईयूपीएससी का नाम यानी इनका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो देखिए हम इसको समझ लेते हैं इनको, यानी इनके नाम लिखने से पहले यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, है ना। तो इसको देखिए समझिए, यहाँ पर क्या है प्रीफिक्स, यानी इसको हम कहते हैं पूर्व लग्न, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये नाम यानी ये पहले जुड़ता है, ठीक है। जो कार्बन हमारा अगर एक होगा तो मेथ लिखेंगे उसको, यानी सबसे पहले यही जुड़ता है ना, और बाद में ये जुड़ता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहले ये जुड़ेगा और बाद में ये, है ना। जैसे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं हिंदी में, वैसे ये होते हैं। तो उपसर्ग में क्या होता है, वो नाम से पहले जुड़ता है, और प्रत्यय क्या होता है, वो नाम के बाद में, है ना। ठीक उसी प्रकार ये भी जुड़ता है। तो सबसे पहले ये लगेगा, इसके बाद ये लगेगा पीछे से, है ना। तो देखिए प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, यानी पूर्व माने पहले, है ना, लग्न यानी जो पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक कार्बन होगा, है ना, जब हम नाम लिखेंगे आईयूपीएससी नामकरण करेंगे, तो अगर एक कार्बन होगा तो हम लिखेंगे उसको मेथ, और दो कार्बन होगा तो एथ, है ना। इसी प्रकार से तीन कार्बन होगा तो प्रोप, और चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, और छह कार्बन होगा तो हेक्स, है ना। और सात कार्बन होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एप्ट, है ना। आठ होगा तो ऑक्ट, और नौ होगा तो नॉन, और इसी प्रकार से 10 होगा, 10 कार्बन तो डेक, है ना, डेक। तो यहीं तक आपको याद कर लेने, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, यानी आपने समझा इसको, है ना। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। तो इस तरह से आपको याद कर लेने हैं, है ना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए क्या है, हमारा सफिक्स यानी अनुलग्न, है ना, जो हमारा बाद में लगता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध है, तो वहां पर एन आएगा, है ना, नाम के बाद में एन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड यानी द्विबंध है, तो वहां पर आएगा इन, है ना, इन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन बंध है ना, त्रिबंध है, तो वहां पर आइन आएगा, आइन, है ना। अब देखिए ये आइन और एन इन ये आया कहाँ से है, इसको आप समझ लीजिए। जो एल्केन है इससे हमारा आया है एन, है ना। एल्केन से आया है हमारा एन, और इसका सूत्र क्या है, CnH2n प्लस का 2, है ना, एल्केन का। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए जो हमारा एल्कीन है इससे आया है हमारा ईन, है ना, ईन। तो एल्कीन से हमारा ईन यानी ईन ये वाला आया है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n, है ना। और एल्काइन से हमारा आया है आइन, है ना, आइन। ये ट्रिपल यानी तीन बंद है यहाँ पर, है ना। तो आइन हमारा कहाँ से आया, एल्काइन से, CnH2n माइनस का 2, इसका ये सूत्र होता है ना। तो ये आपको पता होगा कहाँ से आया है, अगर नहीं पता है तो इसको मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपने ये समझा, है ना, ये आपने समझ लिया कि इसको क्या कहेंगे, मेथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, यानी इसी प्रकार से आपको याद कर लेनी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आईयूपीएससी नाम लिखना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ यानी इनके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, है ना, और एक एक करके आराम से इनका नाम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा हाई लेवल तक, है ना, यानी जीरो से हम चलेंगे और हाई तक, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक से शुरू करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें कार्बन गिनने होते हैं, है ना, कार्बनों की संख्या। जैसे यहाँ पर है ना, एक कार्बन होगा तो मेथ, दो होगा तो एथ, इसी प्रकार से, है ना।
तो उसमें हम कार्बन गिनते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे 2 कार्बन है ना, इस पहले वाले में। तो यहाँ पर 1 कार्बन ये है, 2 यानी दूसरा ये है, ठीक है। तो 2 कार्बन हो गए। अब देखिए जब 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एथ, है ना, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सिंपल सा लिख देंगे एथ। तो आपको एथ लिख लेना है, ठीक है, एथ प्लस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप मतलब परफेक्ट हैं इतना करने में तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको आता है अच्छे से। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एथ लिख लिया आपने, 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है। अब इसके बाद प्लस लगाया हमने। अब देखिए बाद में क्या जुड़ता है, ये सफिक्स, है ना। तो इसके बीच में कौन सा, यानी कौन सा बंध है, देखिए एक बंध है, यानी सिंगल बॉन्ड है ना, एक बंध है। तो एक बंध होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां पर क्या आता है, एन, है ना। तो ये एन आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, एन, एक बंध के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिए ध्यान से। अब देखिए एन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। तो एन आप लिख लेंगे, है ना। और बराबर में देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन, है ना। तो ये एथेन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एथेन, है ना। चलिए अब दूसरा लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कार्बन को गिनते हैं, ठीक है, कार्बन की गिनती करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या आता है, 4 के लिए क्या आता है हमारा ब्यूट, ठीक है। जब 4 कार्बन होंगे तो क्या आता है, ब्यूट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, है ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो यहाँ पर है 4 कार्बन, ठीक है, इस दूसरे वाले में 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, है ना। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, प्लस। देखिए इसके बीच में आपको देखना है कि कौन सा बंद है, ठीक है, सिंगल यानी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इतना तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक यानी एकल बंद है, सभी जगह एकल बंद है ना। यानी तो क्या करेंगे, एकल बंद के लिए क्या आता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल बंद होता है तो एन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए एक यानी एकल बंद है तो यहाँ पर एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन। अब इसको हम जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना। इसी प्रकार से हो गया ब्यूटेन, है ना, इसका पूरा नाम। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीसरा करेंगे। चलिए तीसरा क्या है हमारा, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम गिनेंगे सबसे पहले। देखिए अब जो तीसरा जो हमारा है, हम क्या करेंगे, हम इसमें नंबरिंग करनी होगी, यानी गिनती करनी होगी, ठीक है। तो हम गिनती किधर से करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं कार्बनों की, है ना। तो हम किधर से गिनती करेंगे, ये आपको देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध पास में होगा उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे, यानी उधर से ही हम गिनती करेंगे। फिर से सुनिए, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा उधर से ही हम गिनती करेंगे, यानी नंबरिंग करेंगे, है ना। तो हम किधर से करेंगे इसकी गिनती, देखिए अगर हम इधर से करते हैं 1 2, तो 2 पर ही हमारा ये डबल बॉन्ड आ जाता है ना। तो अगर इधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे आएगा। तो जिधर से हमारा पास में रहेगा यानी पहले आ जाएगा उधर से ही हम गिनती करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए गिनती करते हैं 1 2 3, यानी इधर से करेंगे, ठीक है, 4 और ये 5। तो कितने कार्बन हो गए, 5, है ना। 5 कार्बन हो गए हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन को लिखते हैं। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या आता है, 5 के लिए देखिए क्या आता है, 5 के लिए हमारा पेंट आता है। क्या, जब 5 कार्बन होते हैं तो पेंट, है ना। तो यहाँ पर सीधा सा लिख देंगे पेंट, पेंट, ठीक है, पेंट। अब देखिए क्या है, पेंट यानी, और देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, देखिए यानी कितने कार्बन के बाद है, 1 2, यानी दूसरे कार्बन पे है ना, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेंट और दो, दो, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, है ना, इन। तो यहाँ पर आ जाएगा इन, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, इन लिखेंगे, टू इन, है ना। तो पेंट टू इन,
तो इस तरह से आपको कर लेना है, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चौथा करेंगे, है ना। इसी प्रकार से चौथा देखिए, इसमें क्या है, देखिए CH3 है ना, CH2, यानी इसमें भी वैसा ही है ना। तो इसमें जो बदला हुआ है क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर केवल क्या था, डबल बॉन्ड था। तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका नाम कुछ अलग होगा, ठीक है, इससे भी अलग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, यानी गिनती करते हैं। जब भी इस यानी ऐसी स्थिति होती है, यानी ऐसी कंडीशन होती है, तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, यानी गिनती करते हैं कार्बनों की, है ना। तो गिनती किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गिनती इधर से करेंगे, ना कि इधर से। ठीक है, तो इधर से देखिए हम करेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 3 पे पड़ेगा जाके डबल बॉन्ड, है ना। तो हम किधर से करते हैं, इधर से पास में हो, तो इधर से पास में पड़ेगा, है ना। तो हम इधर से करेंगे 1 2, और ये 2 हो गया, देखिए 3 कार्बन हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन, 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6। ठीक है, 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, यानी हमारे कितने कार्बन है, कुल 6 कार्बन है। ठीक है, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, हेक्स। तो हम हेक्स लिखेंगे। ठीक है, 6 कार्बन है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्स, हेक्स। ठीक है, हेक्स। अब देखिए जो हमारा आयन है लगा हुआ, वो कितने कार्बन पे है, यानी पहले पे ही है। ठीक है, आयन, तो 3 बंद हैं, तो 3 के लिए हम पढ़ते हैं आयन। क्या पढ़ते हैं सर, आयन। तो आयन लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर है, 1 पर, तो 1 पर है हमारा आयन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 आयन, आयन। 1 पर हमारा आयन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 पर आयन हो गया, इसके बाद इन कितने पर है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं, इन। क्या पढ़ते हैं, इन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो यहाँ पर क्या है, इन, है ना। यहाँ पर आ जाएगा इन, यानी कितने पर इन है, यानी कितने कार्बन पे है, देखिए 1 2 3, तो 3 पर हमारा इन पड़ रहा है जाके, इन, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 3 इन, 3 इन, है ना, 3 इन। तो हेक्स 1 आइन और 3 इन। ठीक है, 3 इन, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्या है, इन, है ना, यहाँ पर इन है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इन, है ना। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी 4 तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 आइन 3 इन, है ना, 3 इन। तो इसके बाद क्या है, हमारा 5वां है, देखिए CH3 CH2 और CH, और यहाँ पर लटका हुआ है क्या, CH3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, CH3, है ना। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, देखिए इसका नाम कुछ अलग ही होगा। ठीक है, इसका नाम जो है कुछ इससे अलग होगा, इन सभी से अलग, है ना। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेनी होती है ना, यानी लंबी कार्बन वाली श्रृंखला लेनी होती है ना। तो हम क्या करें, ये तो या तो हम ये वाली ले सकते हैं, है ना, या तो हम ये वाली ले सकते हैं, ये यहाँ तक, है ना, ये वाली श्रृंखला ले सकते हैं, और कौन सी ले सकते हैं, या तो हम ये वाली ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली, ये, यानी ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, ये और ये, है ना, तो हम ये वाली ले सकते हैं। ये हो गई एक श्रृंखला, है ना, ध्यान से देखिए, एक ये हो गई श्रृंखला, है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें लेनी होती है, एक ये हो गई, और एक कौन सी हो गई, इसको हम छोड़ दें तो एक ये वाली हो गई, है ना, यहाँ तक एक ये वाली हो गई। ठीक है, एक ये वाली, तो आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर ये लेंगे तब भी CH3 यहाँ पर अलग हो जाएगा, ये वाला, और जब ये लेंगे, सॉरी ये लेंगे, तो ये वाला CH3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई सी एक चेन लेनी होती है लंबी वाली, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली, है ना। तो जब हम ये वाली लेंगे तो ये वाला CH3 अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मेथाइल। क्या पढ़ते हैं, मेथाइल, है ना, इसको हम पढ़ते हैं मेथाइल। इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे मेथाइल। ठीक है, और हिंदी में मेथाइल, है ना, मेथाइल ऐसे लिखेंगे, मेथाइल। तो हम इसको मेथाइल पढ़ते हैं, है ना। तो आपको इसी तरह से देखिए समझना है कि जब इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन लेंगे, और यहाँ पर जो है इसका नाम क्या है, मेथाइल। ठीक है, मेथाइल।
अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे IUPAC, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, यानी गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ये पास में पड़ेगा, ठीक है, जिधर से ये पास में पड़ेगा, ये लटका हुआ है, ये पास में जिधर से पड़ेगा, है ना, CH3 यानी मेथाइल, उधर से ही हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी उधर से ही गिनती करेंगे। चलिए इधर से करेंगे हम, इधर से पास में पड़ेगा और इधर से दूर में, है ना, तो 1 2 यहाँ पर 3 पे पड़ेगा, और यहाँ पर अगर इधर से करेंगे 1 2 तो 2 पर ही पड़ जाएगा, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से ही करेंगे, तो इसको 1 मानेंगे, यानी 1 हो गया, और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, तो कुल 4 कार्बन हो गए, यानी हमारी कार्बन की चेन कौन सी है, यानी कितने कार्बन है, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 2 पर क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मिथाइल, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, फिर से समझिए, मिथाइल, मिथाइल, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, है ना। तो इसको हम क्या, देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल है, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, इधर से हम गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिथाइल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, है ना, ब्यूट, और सभी के पास में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध है, सभी में एकल बंध है, तो हम एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं, देखिए 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए होगा ब्यूट, है ना, और प्लस जब एक बंद होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन, है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे एन, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन हो जाएगा प्लस में, देखिए यहाँ पर प्लस है। अब देखिए इसको पूरा लिखेंगे, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, मैंने आपको समझाया है, वैसे में हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, ठीक है, तो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन, है ना, तो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, है ना, तो इसका ये नाम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर पे जो है, यानी लास्ट है जो हमारा, इसको हम करेंगे, है ना, इसका नाम लिखेंगे, देखिए, तो इसका नाम भी बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर अब की बार 2 है, ठीक है, 2 मेथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, मेथाइल CH3, है ना, तो इसको हम क्या क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन चेन पहले लेंगे, जो लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की वही तो लेंगे, है ना, तो इस तरह से आपको लेनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, यानी गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ये पास में पड़ेगा, है ना, ये मिथाइल इधर से पास में पड़ेगा, तो इधर से पास में पड़ेगा, 1 2 2 पर ही पड़ जाएगा, और ये 3 पे पड़ जाएगा, ये वाला 3 पे, और इधर से करेंगे तो 1 2 3, यानी ये दूर पड़ेगा, तो हम इधर से करेंगे, है ना, तो ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है, तो 5 कुल कार्बन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको, है ना, तो 2 पर क्या है, मिथाइल, इसको हम मिथाइल पढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो 2 मिथाइल, 2 2 कामा, अब देखिए 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है ना, तो 2 कामा 3, 2 कामा 3, यानी 2 पर भी है 3 पे भी है ना, 2 कामा 3। अब देखिए 2 बार मिथाइल है, 2 बार है ना, 1 2, यानी 2 बार मिथाइल है, तो हम लिखते हैं डाई, क्या लिखते हैं, डाई, डाई, ठीक है, डाई, तो 2 कामा 3 डाई, और क्या है, मेथाइल, इसको हम मेथाइल पढ़ते हैं, तो मेथाइल, में मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट, है ना, 5 कार्बन के लिए हम देखिए क्या लगाते हैं, पेंट, है ना, 5 कार्बन होते तो पेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट, है ना, क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट। अब देखिए सभी जगह सिंगल बॉन्ड है ना, तो हम क्या लगाते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना, फिर से समझिए आप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में हो जाएगा एन, वैसे में आपको, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पेंटेन हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखिए इसको सही से लिख लेते हैं ना, तो 2 कामा 3, 2 कामा 3, और डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और पेंटेन, पेंटेन, वैसे हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, है ना, तो मैंने इसलिए समझाया है कि आपको समझ में आया है, ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है ना, तो ऐसे ही आप क्या है, बड़े से बड़े नाम लिख सकते हैं, बस आपको करना क्या है, याद रखना है
यानी जो हमारे होते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना, इनको याद रखना है। फिर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।